बड़ी खबर आ रही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रश्मि खेत्रपाल का बड़ा बयान सामने आया। रश्मि खेत्रपाल ने गिनाई बीजेपी की उपलब्धियां। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। बीजेपी के उम्मीदवार से बेहतर कोई नहीं। साथ ही रश्मि खेत्रपाल ने ये भी कहा, विपक्ष पर भी बरसी रश्मि खेत्रपाल। पूर्व सीएम हुड्डा के बयान पर किया पलटवार। आपको बता दें कि हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल को लेकर दिया था बयान। बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां प्रदेश में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। वहीं सभी पार्टियां अपना पुरजोर लगा रही हैं। बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव जीतकर इतिहास रचना चाहती है, तो कांग्रेस अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। वहीं गुरुग्राम से चेयरपर्सन रश्मि खेत्रपाल ने भी बीजेपी की जीत का दावा ठोका है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष हुड्डा के बयान पर भी पलटवार किया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सुनिए क्या कुछ बोली रश्मि खेत्रपाल। आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रश्मि खेत्रपाल जी, जो सीए हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर वो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि 3 तारीख को वोटिंग होनी है और सभी पार्टियां जमकर एक के बाद एक रैलियां भी कर रही हैं। लोगों को, जनता को लुभाने का भरसक प्रयास सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं रश्मि जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने दोबारा से योगेश्वर दत्त को उम्मीदवार बनाया है। क्या लगता है कि इस बार योगेश्वर दत्त वो काम कर पाएंगे? देखिए, योगेश्वर दत्त की अगर मैं बात करूं तो उससे अच्छा उम्मीदवार उस एरिया को मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि योगेश्वर दत्त ने ना सिर्फ उस एरिया का, पूरे हरियाणा का नाम, देश का नाम जो पूरे विश्व के अंदर रोशन किया, उसको हम किसी भी तरह से नकार नहीं सकते। एक छोटे से हलके का रहने वाला योगेश्वर दत्त और उस हरियाणा को पूरे विश्व में उसने फेमस कर दिया। तो मुझे लगता है कि योगेश्वर दत्त से अच्छा कैंडिडेट उस एरिया के लिए कोई भी नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं बात करूँ कांग्रेस के भालू की, तो कांग्रेस के भालू को तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। इवन दीपेंद्र हुड्डा का जो अगर इंटरव्यू देखोगे तो उसने खुद ये बात बोला कि टिकट मिलने से पहले भालू को मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं था। तो जिस इंसान को कोई जानता ही नहीं है और जो सिर्फ एक दुमछल्ला या कहा जाए कि उनका कार्यकर्ता भी नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ के एरिया के कार्यकर्ता भी नहीं जानते। जो वहाँ पर लोकल चुनाव में मैं गई हूँ और मैंने वहाँ माहौल देखा, तो कांग्रेस के जो खुद कार्यकर्ता थे वो भी उस भालू को नहीं जानते थे। तो ऐसे किसी बंदे को उठाकर टिकट दे दी गई सिर्फ, तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी भी तरह की कोई सपोर्ट मिलेगी। और दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त, जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया है और जो उस एरिया में लगातार काम कर रहा था, चुनाव हारने के बाद भी उसने काम रोका नहीं, उसने अपने कदम रोके नहीं और विकास के लिए, उस एरिया के लिए लगा रहा। इसीलिए उसको दोबारा टिकट हमने दी, क्योंकि उसकी लोकप्रियता उस एरिया में इतनी ज़्यादा थी लोगों के बीच में कि पार्टी ने उसी को दोबारा टिकट देना ठीक समझा। बिल्कुल रश्मि जी, यहाँ पर आपने एक बात कही कि जो कांग्रेस का भालू है उसको कोई जानता नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर तो ये कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको भी चुनाव से पहले कोई नहीं जानता था, जीतने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो कि आप कह रहे हो कि उनको कोई नहीं जानता था, ऐसा बिल्कुल गलत होगा। कि अगर वो घर में बैठे अपनी राजनीति कर रहे थे और वो ये सोचे कि मनोहर लाल खट्टर जी को कोई नहीं जानता था, तो ये उनकी गलती मैं मानूंगी। मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो हमारे हरियाणा से प्रचारक रहे हैं और संघ के अलग अलग भूमिका निभाने के बाद हमारे हरियाणा बीजेपी के संगठन महामंत्री भी रहे। सो ये कहना कि उनको कोई नहीं जानता था बहुत गलत है। जिस नज़दीकी से, जिस बारीकी से हरियाणा की पॉलिटिक्स को या हरियाणा की प्रॉब्लम्स को या हरियाणा के लोगों के जो दुख थे उनको मनोहर लाल खट्टर जी जानते थे, उस बारीकी से तो आज तक भी हुड्डा साहब उसको समझ नहीं पाए। बहरहाल अब मैं बात करूंगी, जैसे कि विपक्ष लगातार जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है और जनता को साधने की कोशिश कर रही है वोट को लेकर, उनका यही मुद्दा है कृषि बिल को लेकर, जहां पर अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों जगह ये बिल पास हो गया था। अब लगातार जिस तरीके से इस बिल का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, प्रदर्शन भी देखा था, जहां पर विपक्ष और किसान एक साथ सड़क पर उतरे थे। लेकिन एक तरफ बीजेपी विकास का मुद्दा जो है उसको भरसक परचम लहरा रही है, लेकिन विपक्ष का एक मुद्दा है कृषि बिल को लेकर।
क्या लगता है कितना काम आने वाला है? देखिए, मैं आपको कृषि बिल के बारे में अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी जानकारी लेना चाहें तो कृषि बिल जो लाया गया है वो पूरे देश को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। किसी एक प्रदेश या किसी एक किसान को हमने नहीं किया है। जब हम किसान की बात करते हैं, हम जय जवान जय किसान का नारा लेते हैं, और जब हम किसान की बात करते हैं जो कि हमारे देश का सबसे अहम योगदान किसानों का होता है। आज हमारे, अगर हम वर्ल्ड में किसी भी नंबर पर स्टैंड करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे उसकी जिम्मेवारी और उसका क्रेडिट किसानों को जाता है। तो किसान की जब हम बात करते हैं तो किसी एरिया के या पर्टिकुलर किसानों की बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हरियाणा का किसान या पंजाब का किसान या ये यूपी का किसान है या ये राजस्थान का किसान है, हम ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते। तो फिर इंडिया में अलग अलग स्टेट के लिए, किसानों के लिए अलग अलग कानून क्यों थे? और अगर एक जैसा कानून वो लेकर आए हैं कि पूरे इंडिया के अंदर एक जैसा कानून होगा और सारे किसानों को एक जैसा हक मिलेगा और एक जैसे मान्यता मिलेगी, तो इसके लिए उस कानून को अपने निजी फायदे के लिए, तोड़ मरोड़ के लिए लोगों को प्रस्तुत करना, ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। लोगों को भड़काया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में किसान दोबारा से हमारी पार्टी के साथ अच्छे से जुड़ गए हैं। जो किसानों को भड़काया गया था वो दूर हो गया है, उनकी जो फसल थी वो पूरी खरीद ली गई है, और जो किसानों को भड़काने का काम विपक्ष ने किया था वो अब उनके सामने बिल्कुल साफ साफ नज़र आ गया है। और जहाँ तक हम बीजेपी का बात करें और बीजेपी विकास का जो मुद्दा कह रही है, तो विकास, जब भी विकास की बात करी तो एक ओवरऑल सबके विकास की बात करी। कभी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर जगह के विकास की कभी बात नहीं कही गई। और इसीलिए यही रीज़न है कि बीजेपी पार्टी में जो हमको नारा मिलता है वो ये मिलता है कि पहले अपने देश के बारे में सोचो, फिर अपने एरिया के बारे में सोचो, और फिर जाकर तुम अपने बारे में सोचना। तो लोगों के अंदर, लोगों ने जब इतने सालों में अब मोदी सरकार को भी देख लिया और मनोहर लाल सरकार को भी यहाँ पर काम करते हुए देखा है, तो उन्होंने देखा कि कितना बिल्कुल सेल्फ के बारे में बिल्कुल छोड़कर मनोहर लाल जी ने और उनकी सरकार के सभी लोगों ने काम किया। तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अभी बड़ौदा चुनाव में हमारे सामने भी होगा। बिल्कुल। तो एक तरफ रश्मि खेत्रपाल जी का साफ तौर पर कहना है कि किसान को गुमराह किया गया था विपक्ष की तरफ से। हालांकि दावे, वादे, सपने हर बार देखने को मिलते हैं जब चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां बढ़कर लोगों की वोट को साधने की कोशिश करती है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो साफ हो जाएगा जब 3 तारीख को वोटिंग हो जाएगी और 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।